करना है। ये एग्जांपल आपके सामने है। कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट आर यूज इन नेविगेशन। इस सैटेलाइट के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो नेविगेशन के लिए यूज़ हो रही है। इफ़ द रेंज ऑफ द सैटेलाइट अगर रेंज ऑफ द सैटेलाइट AX इज़ 16,000 माइल्स, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ BX। बड़ा आसान सा रिजल्ट है। ये एग्जाम्पल 2 की एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पल 2 ओके। इस तरह एक ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, इधर कोई सैटेलाइट है फॉर एग्जाम्पल जो कि यहाँ से लेकर आपको गिवन है कि कितना माइल्स है, 16,000 माइल्स। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ BX। कोई और पॉइंट लिया जा रहा है इसी अर्थ के ऊपर, कहते हैं कि उससे उसकी कितना डिस्टेंस होगा। अब अगर आप 10.3 को देखें, 10.3 आपको क्या कहता है, फॉर एग्जांपल इसको हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं अब, कि अगर किसी भी आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जाए किसी भी सर्कल के ऊपर, तो टेंजेंट मेजरमेंट में फॉर एग्जांपल ये पॉइंट क्या हो गया, X हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ AX इक्वल होता है मेजरमेंट ऑफ BX के साथ। तो आपको गिवन है मेजरमेंट ऑफ AX किसकी इक्वल है, 16,000 माइल्स। तो मेजरमेंट ऑफ BX कितना होगा, 16,000 माइल। ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एग्जांपल 3 की तरफ देखिए। एग्जांपल 3, QS आर टेंजेंट सेगमेंट टू द सर्कल R। यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर R है, उससे दो टेंजेंट ड्रा किए जा रहे हैं, एक QT और दूसरा क्या है QS। ठीक हो गया। यानी Q पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कीजिए। TR की वैल्यू आपको गिवन है 5, TR की वैल्यू 5, यानी रेडियस आपको गिवन है। RQ की वैल्यू 13। तो आपसे मांगा जा रहा है फाइंड QT एंड QS। अब एग्जांपल 3 देके आसान कर देते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल ये आपकी सर्कल होगी, ये बाहर कोई पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया, Q। फिर यहाँ से दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, ओके। एक टेंजेंट यहाँ ड्रा हो रहा है यहाँ तक, ये इसका सेंटर है जो कि R है। अब फॉर एग्जांपल ये T हो गया, ये आपका पॉइंट T हो गया, ये आपका पॉइंट S हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिस्टेंस गिवन है 5, तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, 5 होगी। और ये डिस्टेंस आपको गिवन है 13। कितनी गिवन है, आपसे मांगा जा रहा है QT एंड QS फाइंड कर दें। एक बात मैं बताऊँ कि मेजरमेंट ऑफ QT इक्वल होता है मेजरमेंट ऑफ QS के। कौन से थ्योरम के मुताबिक, 10.3 के मुताबिक, कि जब भी किसी बाहर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो वो दोनों आपस में लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए ये 90 होता है, तो ट्राइंगल QRS जो है वो राइट है, क्या है, राइट है। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक QR का स्क्वायर इक्वल होता है RS के स्क्वायर के साथ प्लस QS के स्क्वायर के साथ। QS तो हमें चाहिए, QR की वैल्यू 13 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस QS। अब 169 में से 25 QS का स्क्वायर, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो शाबाश, ऐसे 144 आएगा
क्यू एस का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो क्यू एस की वैल्यू यानी मेजरमेंट ऑफ क्यू एस कितना आएगा 12। तो मेजरमेंट ऑफ क्यू एस इक्वल होता है मेजरमेंट ऑफ क्यू टी, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 12। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 4 की तरफ। आपको एक फिगर बी में एक टेंजेंट टू द सर्कल ड्रा किया गया है, देख सकते हैं आप, विद सेंटर ओ। गिवन दैट ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। कहते हैं एक ओ ए को एक्स मान ले, तो आसान है ये भी। एग्जांपल 4 तो बड़ा सिंपल है। एग्जांपल 4, ये एग्जांपल नंबर 04। ये आपके सामने एक सर्कल हो गई, फिर आपके सामने ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टेंजेंट का नाम क्या है, बी ए। ये बी है, ये ए है, विद सर्कल सेंटर एट ए, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है। कितनी है, 8 और 5। ये 8, ये 5। क्या चीज़ मांगी जा रही है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको x मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे 90 बनती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बाद में आते हैं। ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ ए को उसने नाम दिया है x, वो फाइंड भी करना है। तो पिथागोरस के मुताबिक तो क्या होगा सर, अच्छा एंगल भी हमने मांगी जा रही है, वो भी अच्छा ये यहाँ तक, अच्छा ये हमने गलती की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, बी सी 5 हो गया, और फिर ये भी है ना, तो ये x + 5 होगा। तो पूरा ओ बी कितना आएगा, x + 5, ऐसे ही होगा बिल्कुल। अब देखते हैं पिथागोरस के मुताबिक, यानी ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू x + 5 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, ए बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर है। इसको फार्मूले से ओपन कर ले, +10x + 25 x स्क्वायर + 64। ये x स्क्वायर कैंसिल, इसको उधर शिफ्ट करोगे, 10x = 64 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो, सिर्फ 64 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 25। ये 25 है, तो 10x = इससे कितना आएगा हम चेक कर सकते हैं। ऐसे आता है, ऐसे 39 आएगा, फिर 10 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 3.9 आती है। यहाँ तक ओके। अब आपसे एंगल भी मांगी जा रही है। एंगल हम हमेशा टेंजेंट से फाइंड करते हैं। कौन सी एंगल, एंगल AOB, एंगल AOB। तो हमेशा एंगल के लिए हम टेंजेंट यूज़ करते हैं। क्या होता है, कौन कौन से दो साइड डिवाइड होंगे, आप देख सकते हैं कौन सी साइड डिवाइड होंगे, ABC डिवाइड होगा OB। यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ये इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.9। तो फिर एंगल AOB, फिर कैलकुलेटर या टेंजेंट इनवर्स से अप्लाई होगा, 8 के नीचे 3.9। इसका रिज़ल्ट मैं देखता हूँ, क्या रिज़ल्ट आ चुका है, 64.01 डिग्री। क्या चुका है, 64.01 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, ये लेक्चर।